हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर फेवरेट मैथ क्लास। आज हम पढ़ने वाले एक्सरसाइज 4.3। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सारा का सारा क्वेश्चन और एग्जाम में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, सारा कुछ देखने वाले हैं इस वीडियो में हम लोग। ठीक है, तो वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर उसके बाद कान में ईयरफोन और हाथ में बुक ले लें। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को रीडिंग देंगे। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, 1 का 1। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले हम लोग। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द नेचुरल रूट्स ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट। मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग को फाइंड करना है, रियल रूट्स उसका। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ, उसका रियल रूट्स निकालना है। अगर वो रियल रूट्स उसका एग्जिस्ट करता है तो उसका हमको रियल रूट्स निकालना है। ठीक है, अब रियल रूट्स जो होता है किस किस सिचुएशन में हम लोग एग्जिस्ट करता है? रियल रूट्स जो होता है, पहले रियल रूट्स होता क्या है? रूट्स वो होता है एक्स का जो वैल्यू आएगा। ठीक है, मान लेते हैं 1 आ गया और 2 आ गया। ये जो वैल्यू आया है, ठीक है, ये जो पूरा इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस वैल्यू, उसे बोलते हैं हम लोग रूट्स बोलते हैं। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? अब जो क्या होता है रियल रूट्स क्या होता है? अगर डी जो है डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होगा, ठीक है, तो ठीक है, तब वो रियल रूट्स होगा। ठीक है, और 0 के इक्वल रहेगा डी, तब वो रियल रूट्स होगा। अगर 0 जो है डी से बड़ा हो जाता है, ठीक है, सपोज डेट 0 बड़ा हो जाता है डी से, तो क्या होगा? वो रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, वो इमेजिनरी रूट्स होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दिया हुआ है मेरा। ठीक है, सॉल्यूशन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन से हम लोग को पहले सबसे पहले क्या करना है? डी फाइंड करना है। डी फाइंड करने के बाद हम लोग को पता चलेगा रियल रूट्स है या फिर रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, दोनों से पता चलेगा। अगर रियल रूट्स हम लोग का एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसका क्या होगा? सोल्यूशन निकलेगा ही नहीं, कोई सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, निकालते हैं हम लोग। तो a इक्वल टू पहले लिख लेते हैं, क्या है a का वैल्यू 2 है। ठीक है, b इक्वल टू क्या है? -3, और c इक्वल टू क्या है? 5। अब d इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? फार्मूला सारा याद रखना है। ठीक है, तो d इक्वल टू होता है b माइनस 4ac। ठीक है, ये होता है ना? हाँ, यही होता है। ठीक है, सॉरी b स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला होता है इसका। अब इस फार्मूला को हम लोग को बैठा देना है इसको। ठीक है, तो d इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग, b स्क्वायर क्या है? b क्या है? 3 -3 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, 4ac, 4 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, d इक्वल टू 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। ठीक है, -3 इंटू -3। ठीक है, क्या हो जाएगा? +9। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 4 40। ठीक है, 40। तो d इक्वल टू आ जाएगा -31। अब ये जो है मेरा -31 आया, -31 0 से छोटा है कि बड़ा है? अब इससे बात है, छोटा है। ठीक है, जब ये छोटा है, d 0 बड़ा है, तो क्या होगा? इसका रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका सोल्यूशन होगा? नहीं सोल्यूशन होगा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं नो रियल रूट्स। ठीक है, एग्जिस्ट नो रियल रूट एग्जिस्ट। ठीक है, कोई रियल रूट इसका होगा ही नहीं। ठीक है, अब ये समझ के हम लोग इसी का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको अरेंज करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये दिया हुआ इक्वेशन, इससे क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? डी फाइंड करना है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डी का फॉर्मूला बता चुके हैं, b² माइनस 4ac। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट का। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अब देखे थे कमेंट आया था कि भैया ठंड है बहुत, पढ़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, कमेंट आया था एक, तो क्या बोले अब इसमें? अब हम तुम्हारे पापा कमाने जाते हैं तो बोलते हैं कि ठंड बहुत है बेटा, आज कमाने नहीं जाएंगे। तो ठंड मैटर नहीं करता है। ठीक है, पढ़ाई करने का जज्बा होना चाहिए, तो पढ़ाई किया कीजिए। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको डी फाइंड करेंगे। पहले सबसे पहले हम लोग ए बी सी का वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है, लिख लेना है। ठीक है, सबसे पहले भोज खिलाएंगे, कुर्सी टेबल पर लिखाएंगे, लगाएंगे, तब ना बैठाएंगे कि दे देंगे हाथे में, लीजिए खाइए। ठीक है, तो 3
इक्वल टू -4√3 सी इक्वल टू 4। अब यहाँ पे दिया हुआ है -4√3, तो पूरा लिखना है, ठीक है। कॉफिशिएंट जो है उसको पूरा लिखना है, ठीक है। अब कॉफिशिएंट का मतलब नहीं होता है तो 5 क्लास में एडमिशन करा लेना है, ठीक है, सबसे अच्छा है। 10 में क्या पढ़ना है, तो हम लोग डी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर, बी का वैल्यू क्या है -4√3 का स्क्वायर -4ac, 4 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो d इक्वल टू हो जाएगा, अब इसको देखेंगे निकालेंगे, ठीक है। 4 इंटू 4 क्या होता है, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। और √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं रूट के अंदर 3 इंटू 3, या फिर √3 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब हम लोग धूम 3 मूवी देखे हैं, ठीक है, आमिर खान वाला धूम 3 में देखते हैं कि एक आमिर खान निकलता है तो दूसरा अंदर घर के अंदर रहता है, उसी तरह इसमें क्या है, जुर्मा भाई है, ठीक है। तो एक निकलेगा तो दूसरा अंदर रहेगा, ठीक है। 2 है तो एक निकल जाएगा बाहर, ठीक है, एक निकल गया बाहर। उसी तरह से इसको लिख देंगे तो 16 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 16 इंटू 3 हो जाएगा 48, क्या हो जाएगा 48, ठीक है। तो लिख लेंगे 48, ठीक है, -4 इंटू 3, 4 4 का 60 और फिर 3 तो -48, तो d इक्वल टू आ गया 0, ठीक है। d तो 0 के इक्वल हो गया, मतलब कि ये रियल रूट्स होगा, ठीक है। लिख सकते हैं इसमें रियल रूट एग्जिस्ट, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा हमको, x और y का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। x क्या होगा, रूट्स फाइंड करना पड़ेगा, तो इसमें लिख सकते हैं रियल रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है। एग्जिस्ट, ठीक है। अब इसका निकालेंगे हम लोग, अब फार्मूला बैठाएंगे, ठीक है। फार्मूला क्या है, x इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला हम बताए थे, ठीक है, समझाए थे क्या होता है। तो फार्मूला पे बैठाना है, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, -b इक्वल टू -b प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट की जगह हम लोग लिख सकते थे, होता है -b -4ac। जब ये फार्मूला है तो लिख सकते हैं ना इसको, इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस माइनस, ठीक है, बाय 2a, ठीक है। अब जो है मेरा b क्या है, x इक्वल टू b क्या है, b मेरा है क्या 4√3, ठीक है। और डिस्क्रिमिनेंट मेरा क्या है 0 आया, +-0/2 इंटू और क्या है मेरा 3, ठीक है। इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू, तो अब 0 तो खत्म हो जाएगा, तो -4√3/2 इंटू 3 6, ठीक है। यहाँ तक तो आंसर हो गया, ठीक है। अब यहाँ तक हम लोग छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब ज़्यादा बुद्धिमता है, बुक में कुछ और दिया है, यहाँ कुछ और दिया है, तो क्या करना है फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व कैसे करेंगे, अब इसको जो है कटा देंगे, तो 2 ये जगह 3, तो लिख सकते हैं इसको 2√3/6, ठीक है, माइनस ये आ गया मेरा x का वैल्यू, ठीक है, फाइनल, ठीक है। अब इसको चाहे तो और भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी में अगर आंसर मिलाना है तो क्या करना है, एनसीईआरटी में आंसर मिलाते हैं हम लोग इसमें, ठीक है। क्या कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं इसको 3 को लिख सकते हैं 6 जो है, ठीक है, मेरा सॉरी ये 3 ना होगा, 3 होगा, ठीक है। अब ये 3 आया मेरा, इसको लिख सकते हैं √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिख लेंगे इसको हम लोग इस तरह से, तो लिख सकते हैं तो -2 इंटू √3/√3 इंटू √3 कैंसल आउट, ठीक है। तो हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा -2/√3, ठीक है। ये भी आंसर यहाँ तक हम लोग लिख सकते हैं, एनसीईआरटी में आपका ये आंसर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब लोग क्वेश्चन नंबर 3, अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है मेरा 2x² - 6x + 3 = 0, इसको क्या करना है, घर से हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हम लोग को कैसे सॉल्व करना है, क्या कि सारा क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर सारा सॉल्व हम ही कर देंगे तो तुम क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। इसलिए छापना नहीं है, बनाना भी है। मैथ क्योंकि प्रैक्टिस का चीज़ है, ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहना है मैथ में हमेशा, ठीक है। इसको इरेज करते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ेंगे, ठीक है, इरेज करने के बाद, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 2 में जो है के का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। उसमें क्या करना है, दिया हुआ है, ठीक है, इक्वेशन से के का हमको वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, उसमें के का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। फूफा जी दिए हुए हैं, फूफा जी को जेवर गहना देना है, ठीक है, अंगूठी देना ही पड़ेगा शादी में, वही चीज़ है यहाँ पे भी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 1, ठीक है, 2 का 1, आपको 2 का 1 क्या है, क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दिया हुआ है। ये हम लोग का मान लेते हैं फूफा जी है, ठीक है, और ये हम लोग हैं, ठीक है, लड़की वाला सब। अब क्या फूफा जी को अगर नहीं देंगे कुछ तो फूफा जी नाराज हो जाएंगे, फूफा जी नाराज हो जाएंगे तो सब बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है, शादी में। तो फूफा जी को मनाना है तो फूफा जी को क्या चाहिए, उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, कितना पैसा देना है फूफा जी को, तो वही हम लोग को यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। सोल्यूशन सॉल्व करते हैं इसको हम लोग, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, पहले ए बी सी लिख लेंगे, ठीक है। ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू क्या मेरा के है। अब बोलेंगे यहाँ भी है वेरिएबल, ये भी वेरिएबल है, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लेना है, ठीक है। इसको हम लोग अभी क्या मानेंगे, ऑफिशिएंट मान के चलेंगे, ठीक है, वेरिएबल नहीं लेंगे। वेरिएबल सिर्फ एक्स है यहाँ पे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बात कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होता है, 10-12 वेरिएबल नहीं होता है, ठीक है। और c इक्वल टू क्या होता है 3, ठीक है। हम लोग इससे d फाइंड करेंगे, क्या बोला है, रियल रूट्स, ठीक है। रियल रूट्स मतलब क्या होता है, रियल रूट्स क्या होगा, d इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो रियल रूट उसको बोलेंगे, ठीक है, d का वैल्यू क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो d इक्वल टू 0 होगा। तो d इक्वल टू d का फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ठीक है। अब 4b स्क्वायर, b का क्या वैल्यू है k, a का स्क्वायर माइनस 4ac, 3 इंटू 2, 4 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 0, ठीक है। a का स्क्वायर माइनस, अब कर लेते हैं 2 इंटू 4, 8, 8 इंटू 3 24, 24 इक्वल टू 0, ठीक है। तो के स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा मेरा, इसको इक्वल क्रॉस करा देंगे 24। तो अब जो हम लोग को के का वैल्यू फाइंड करना है, के का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब फूफा जी को देंगे तो दीदी गुस्सा हो जाएगी, दीदी बोलेगी हमको क्या नहीं दिया, तो दीदी को भी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो दीदी को भी देना है, तो अब क्या करना है, दोनों जगह रूट लगा देना है स्क्वायर हटाने के लिए, ठीक है। रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो के इक्वल टू हो जाएगा मेरा रूट 24। अब रूट 24 का क्या आएगा एग्जैक्ट वैल्यू, तो 24 का चुपचाप हम लोग को एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेते हैं तो 2 1 7 सॉरी 2 हो जाएगा, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग रूट अंडर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब क्या होता है, धूम 3 वाला चीज देखना है, जिसमें जुर्मा होगा वो एक निकल जाएगा, जिसका पेयर बन जाएगा वहां से एक बाहर हो जाएगा, तो एक बाहर हो जाएगा, लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 2 बाहर आ गया एक, ठीक है। फिर इसको लिख सकते हैं 2 इंटू रूट 6, ये लिख सकते हैं। तो k का वैल्यू क्या आ गया मेरा 2 इंटू रूट 6। एग्जाम में जो हम लोग का है ये सब जो क्या करना है, रफ वर्क करना है, ठीक है। पीछे में एक पेज खोल लेना है, ठीक है, वहां पे हम लोग को रफ वर्क करना है, ये नहीं कि पेज खोले स्टार्टिंग में कर दिए, तो एग्जाम जो कॉपी चेक करेगा वो भी स्टार्टिंग में नंबर दे देगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 2 सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको इरेज करते हैं हम लोग। टू का 2 क्वेश्चन क्या है, के एक्स सॉरी के एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस 2 और प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। इक्वेशन है। सॉल्यूशन, अब बोलते हैं सॉल्यूशन क्यों लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, जिस तरह मैथ में सॉल्यूशन लिखना जरूरी है उसी तरह शादी में दुल्हन भी जरूरी है, ठीक है। दुल्हन के बिना तो शादी होगा नहीं, उसी तरह सॉल्यूशन के बिना सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। लिख बना ही नहीं सकते, बोर्ड में बना सकते हैं, इलीगल हो जाता है, ठीक है, चालान कट जाएगा आपका। चालान क्या कटेगा, 1 नंबर कट जाएगा, ये 2 नंबर चालान कट जाएगा, ठीक है।
तो फिर चालान भरना पड़ेगा। अब तो ऐसा नहीं कि गाड़ी लेके भाग जाएंगे, वहाँ तो कोई सिस्टम ही नहीं, चालान कट गया मतलब चालान कट गया। तो चालान कटने से बचाना है, हेलमेट पहन के चलना है, ठीक है, प्रोटेक्शन जरूरी है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे सबसे पहले, ठीक है, क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, तो के एक्स टू माइनस के एक्स सॉरी 2kx, ठीक है, इन हो जाएगा, हाँ यही हो जाएगा, ठीक है, प्लस 6 इक्वल टू 0। अब जो मेरा है, ठीक है, अब जो इक्वेशन बना, एक इक्वेशन बन गया, ठीक है, इसे क्या करेंगे हम लोग पहले, फिर हम लोग d इक्वल टू 0, ठीक है, ए बी सी पहले फाइंड कर लेंगे, उसका d निकाल लेंगे, ठीक है, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, k हो जाएगा मेरा, b इक्वल टू क्या हो जाएगा -2k, और c इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, ठीक है। अब d इक्वल टू 0, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो -b/4ac इक्वल टू 0, ठीक है। अब b क्या है मेरा, -2k -4 इंटू, ठीक है, a क्या है मेरा, k है, ठीक है, k इंटू 6, ठीक है, इक्वल टू 0। ये मेरा k स्क्वायर था ना, नहीं k ही आएगा ना स्क्वायर के टर्म, हाँ k ही आएगा, ठीक है। अब जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो -2k माइनस मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 इंटू 4 क्या आ जाएगा, 6 के 24 24k, ठीक है, तो -24k, सॉरी 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 सॉरी, मतलब हमको कहीं ना कहीं गलती, बी स्क्वायर होगा, फार्मूला में ना गलती लिख दी है, ठीक है, बी स्क्वायर, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं ये तो हो जाएगा 24 -24k इक्वल टू 0। अब 2 का स्क्वायर करते हैं -4k स्क्वायर -24k इक्वल टू 0, ठीक है। अब जो हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें से देखेंगे कॉमन क्या ले सकते हैं, कॉमन क्या ले सकते हैं, 4k कॉमन ले सकते हैं, हाँ जरूर ले सकते हैं, तो ले लेंगे, ठीक है, तो -4k, ठीक है, या 4k ले लें, जो लेना है ले लेना हम लोग को भी, ठीक है, -4k लेते हैं तो क्या बच जाता है, k माइनस अब 4 इंटू 6, ठीक है, तो -6 इक्वल टू 0, ठीक है। क्या करना है हमको, हम लोग को एक लाइन खींचना है, तो -4k इक्वल टू 0 और हो जाएगा k -6 इक्वल टू 0, ठीक है, -4k। अब k जो है इधर, ठीक है, अब ये मल्टीप्लीकेशन में है, इक्वल क्रॉस करेगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो k इक्वल टू लिख सकते हैं 0/4, k इक्वल टू क्या आएगा मेरा वैल्यू 0 आ जाएगा, ठीक है, उसी तरह k इक्वल टू आ जाएगा 6, ठीक है, तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 और 6। अब जो k का वैल्यू कभी 0 होगा, पॉसिबल ही नहीं है, तो k का वैल्यू 0 नहीं होगा, k का वैल्यू क्या होगा 6 होगा मेरा, ठीक है, क्या होगा k का वैल्यू 6 होगा। अब इसको इरेज करेंगे और हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को रीडिंग देंगे, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रेप whose length is twice its breadth, ठीक है, and the area is 800 मीटर स्क्वायर if the find the length and breadth, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है मैंगो का, ठीक है, अब उसको हम लोग को लेंथ जो है मेरा ब्रेथ का क्या ट्वाइस है, ठीक है, मतलब अगर लेंथ को अगर हम लोग ब्रेथ को अगर सपोज कर लेते हैं तो लेंथ क्या होगा उसका 2 गुना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, फिगर बनाने का ट्राई करना है, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने का क्या करना है, फिगर बनाना है। क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन, ठीक है, फिगर बनाना है। एग्जाम में क्या फिगर बनाना जरूरी है, हाँ जरूरी है, ठीक है, इंप्रेशन अच्छा पड़ता है जो कॉपी चेक करता है, ठीक है। अब जो मेरा मान लेते हैं ब्रेथ अगर x मान लेते हैं, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, लेंथ जो है मेरा ट्वाइस है, ठीक है, 2 गुना है, 2 गुना मतलब 2x होगा मेरा, ठीक है, और एरिया क्या दिया हुआ है इसका 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ब्रेथ को हम लोग सपोज करेंगे, ठीक है, सर फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ को फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग पहले लेंथ को ब्रेथ को सॉरी हम लोग पहले ब्रेथ को सपोज करेंगे, तो लेट ब्रेथ ब्रेथ इक्वल टू x एंड लेंथ इक्वल टू 2x, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ टू ब्रेथ होता है, ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, एरिया इक्वल टू क्या होता है L इंटू बी, ठीक है,
इसको इस साइड ले लेंगे, ठीक है। तो लिख लेते हैं एल क्या है मेरा 2x और ब्रेथ क्या x है, ठीक है, इक्वल टू 800 और मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 2x² इक्वल टू 800, ठीक है। अब जो मेरा 2x² आया है इक्वल टू 800, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे x² इक्वल टू x² इक्वल टू लिख सकते हैं 800/2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरा 400, ठीक है। तो x² इक्वल टू हो जाएगा 400, तो x² इक्वल माइनस 400 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो मेरा d फाइंड करेंगे, ठीक है। तो a मेरा क्या है, सबसे पहले a लिख देते हैं, ठीक है। तो a इक्वल टू मेरा क्या है 1 है, b इक्वल टू क्या है 0 है और c इक्वल टू 400 है माइनस, ठीक है। अब लोग फाइंड कर लेते हैं। तो d इक्वल टू क्या आता है b² माइनस 4ac, ठीक है। तो b क्या है मेरा 0 है, तो 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2, सॉरी ये है ना इंटू 1 इंटू 400, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर, तो 0 हो जाएगा, 0 को फिर नेग्लेक्ट कर देते हैं हम लोग, ठीक है। अब 4 इंटू 4 क्या होता है 16, तो 1600, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 1600। अब ये जो मेरा d का वैल्यू क्या है 0 से छोटा है, ठीक है। तो इसका रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। सॉरी ये माइनस ना होगा, ये माइनस, ये क्या होगा प्लस, तो ये इसका रियल रूट्स एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ये 0 से बड़ा है, ठीक है। 0 से बड़ा है तो क्या होगा रियल रूट्स होगा, क्या होगा रियल रूट्स होगा, रियल रूट्स होगा। अब इसका हम लोग को लेंथ और ब्रेथ हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। अब मेरा जो आया था लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ फाइंड करेंगे, ठीक है। तो मेरा ये जो क्वेश्चन आया था यहाँ पे क्या आया था x इक्वल टू 400, x² इक्वल टू 400, x² इक्वल टू 400, ठीक है। अब जो x² है इसको दोनों साइड हम लोग रूट लगा देंगे, रूट को हटाने के लिए स्क्वायर को, सॉरी स्क्वायर को हटाने के लिए रूट हट जाएगा, हो जाएगा मेरा x इक्वल टू रूट अंडर 400। अब 400 को हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 20 इंटू 20, 20 इंटू 20 लिख सकते हैं, ठीक है। तो x इक्वल टू लिख सकते हैं रूट अंडर 20 इंटू 20, ठीक है। तो हो जाएगा मेरा 400, x इक्वल टू क्या जाएगा मेरा 2 है तो एक बाहर आ जाएगा, मेरा बाहर आएगा क्या होगा 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रेथ इक्वल टू क्या हो गया, ब्रेथ इक्वल टू 20, लेंथ, लेंथ इक्वल टू क्या आ जाएगा 2x, 2 इंटू एक्स, ठीक है। तो 2 इंटू 20 इक्वल टू 40 मेरा ब्रेथ सॉरी लेंथ हो जाएगा, लेंथ क्या हो जाएगा मेरा 40 हो जाएगा। तो यहाँ तक मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब इसको अरेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, ठीक है। अब क्वेश्चन को रीडिंग देंगे हम लोग। क्वेश्चन का है, हाँ क्वेश्चन क्या इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक है। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं देखना है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर। इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, ठीक है, प्रेजेंट एज निकालना है। द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, ठीक है। दो दोस्त का जो एज है, मतलब कि मान लेते हैं सुमित और सिद्धार्थ का जो एज है उसको प्लस करते क्या होता है 20 ईयर्स हो जाता है, ठीक है। अब 4 साल बाद क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट जब निकालते हैं 4 साल बाद, ठीक है, सुमित और सिद्धार्थ का एज का, तो क्या होता है 48 हो जाता है, ठीक है। मान लेते हैं सिद्धार्थ का एज जो है, सिद्धार्थ भैया का एज जो है, मतलब कि मेरा एज जो है मान लेते हैं एक्स है, ठीक है। अब जो सुमित भैया होंगे आपके, उसका एज क्या है मान लेते हैं 2x है। अब ये दोनों का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है बायोलॉजी वाला नहीं, प्रोडक्ट मैथ में प्रोडक्ट क्या होता है मल्टीप्लिकेशन को हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट आता है ना, मतलब बच्चा जो होता है मल्टीप्लिकेशन का उसको क्या बोलते हैं प्रोडक्ट बोलते हैं हम लोग, ठीक है। x मल्टीप्लाई 2x जो होगा मेरा वो क्या होगा 48 हो जाएगा हम लोग का 48, ठीक है।
समझ गए। हम लोग क्वेश्चन को बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट फ्रेंड मतलब सिद्धार्थ भैया का एज को सपोज करना है, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट फ्रेंड का एज हम लोग सपोज करेंगे, ठीक है। तो लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड एक्स, ठीक है, एंड एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड इक्वल टू, अब जो है सम ऑफ फर्स्ट फ्रेंड और सेकंड फ्रेंड का एज का सम कितना हो रहा है, 20 हो रहा है मेरा, कितना हो रहा है 20। सपोज डेट एक्स और सुमित का एज, ठीक है, कितना हो रहा है 20 हो रहा है। तो सुमित का एज कितना होगा, तो सुमित का एज इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 माइनस एक्स। अगर मेरा एज अगर माइनस करेंगे तभी ना 20 को, तब ना सुमित का एज निकलेगा। तो लिख सकते हैं हम लोग ना 20 माइनस एक्स, ठीक है। अब जो है दोनों का प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, 4 ईयर एगो, ठीक है, 4 ईयर क्या एगो है, क्या है एगो, सॉरी एगो है, ठीक है। जब 4 साल आगे जाते हैं तो क्या करते हैं, मतलब 4 साल बाद क्या होता है, मतलब कि 4 साल पीछे बाद, मतलब पीछे बोल रहे हैं, ठीक है, पीछे जब आते हैं क्या करेंगे, दोनों केस में क्या करेंगे, 4 को हम लोग माइनस कर देंगे। तो फर्स्ट फ्रेंड एज, ठीक है, फ्रेंड इक्वल टू क्या जाएगा एक्स माइनस 4, 4 साल पीछे आएंगे एज में, ठीक है। और सेकेंड फ्रेंड एक्स माइनस 20, सॉरी 20 माइनस एक्स है ना, 20 माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है, इक्वल टू क्या जाएगा 16 माइनस एक्स, ठीक है। अब ये दोनों का जो प्रोडक्ट है क्या हो जा रहा है, 48 हो जा रहा है। तो एक्स माइनस 4 मल्टीप्लाई 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन के फॉर्म में बना लेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले लड़का वाला देखने आता है, फिर लड़की वाला देखने आता है, वही चीज यहाँ पर लगाना है, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से क्या आएगा 16x इक्वल टू 16x, ठीक है। फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस, ठीक है, 4 इंटू 6 64 माइनस 64, ठीक है 64। फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे x से तो माइनस 4x माइनस इंटू माइनस प्लस, सॉरी 4x इक्वल टू 48, ठीक है, x हो जाएगा ये। अब जो हो जाएगा मेरा माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 20x माइनस 64 माइनस 48 इक्वल टू 0, इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस, अब इस दोनों को माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। अब इस दोनों को प्लस करेंगे क्या हो जाएगा 1 1 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब जो मेरा ये माइनस है ठीक नहीं लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो क्या करेंगे इसको हटा लेंगे, हटाने का क्या करेंगे इसको क्रॉस करा देंगे, इसको इधर लेते हैं मल्टी पल्टी कर देंगे, क्या हो जाएगा, ये कॉमन ले लेते हैं, माइनस माइनस को कॉमन लेने क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 1 2 इक्वल टू 0, मेरा ये आ गया। अब इससे क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट हम लोग पहले फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अगर डी आ जाता है मेरा 0 से बड़ा रहता है या 0 के इक्वल हो जाता है, ठीक है, तो ठीक है, तो रियल रूट्स निकलेगा। अगर छोटा रह जाता है माइनस में नेगेटिव में आ जाता है, ठीक है, 0 से छोटा हो जाता है, क्या होता है वो रियल रूट उसका निकलेगा ही नहीं। तो उससे पहले ए बी सी निकाल लेते हैं, ए इक्वल टू हो जाता है मेरा 1, बी इक्वल टू हो जाता है माइनस 20 और सी इक्वल टू हो जाता है 1 1 2, ठीक है। तो डी इक्वल टू क्या आता है मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो डी इक्वल टू बी क्या मेरा माइनस 20, तो माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, 1 को छोड़ देते हैं, 1 को लिखे ना लिखे बात बराबर ही, 1 क्या है, 1 क्या है लड़की का भाई है, रहे ना रहे शादी में बात बराबर है, ठीक है। वही चीज यहाँ भी 1 है, सी लिख लेते हैं 1 1 2 1 1 2, ठीक है। तो डी इक्वल टू जाता है मेरा 20 का स्क्वायर क्या होता है 20 इंटू 20, ठीक है, तो 2 इंटू 2 4, 400 हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव 400 माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा 4 4 8, ठीक है। तो डी इक्वल टू क्या है मेरा 48 माइनस 48,
अब जो मेरा है क्या, 0 से बड़ा है कि छोटा है 48, क्या है, छोटा है। 0 से क्या, 0 से क्या छोटा है, 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा क्या होगा, इसका रियल रूट्स नहीं होगा, तो क्या होगा, नो रियल रूट्स। जब रियल रूट्स, नो रियल रूट्स मतलब कि रियल रूट्स इसका फाइंड नहीं होगा, रूट्स जब फाइंड नहीं होगा तो इसका फर्स्ट फ्रेंड का एज और सेकंड फ्रेंड का एज निकलेगा ही नहीं। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ेंगे। ठीक है, करते हैं इसको हम लोग। 5 का सोल्यूशन। ठीक है, अब जो है, अब हम लोग अगला चैप्टर क्या पढ़ेंगे। ठीक है, सोच रहे हैं सर्कल स्टार्ट करें। ठीक है, सर्कल को पढ़ा लेते हैं, सर्कल थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर हो जाता है। ठीक है, उसको कंप्लीट कर लेते हैं पहले हम लोग। तो कल कल तो ये वीडियो आ जाएगा। ठीक है, परसों डाल देंगे हम लोग सर्कल का। ठीक है, वेडनेसडे को सर्कल का वीडियो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं यार, वीडियो को देख रहे हैं कि सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, सब्सक्राइब से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, कर दिया कीजिए सब्सक्राइब, कम से कम हम चाहते हैं 1000 सब्सक्राइबर हो जाए इधर जनवरी तक में, तो आगे अच्छा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ एंड ब्रेथ निकालना है। ठीक है, अब जो डिजाइन करना है रेक्टेंगुलर पार्क को, एक पार्क है रेक्टेंगुलर पार्क। ठीक है, इसका डिजाइन करना है हमको। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। अब जो इसका पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर क्या दिया हुआ है मेरा, पेरीमीटर 80 मीटर और एरिया दिया हुआ मेरा 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, हमको क्या निकालना है, लेंथ और ब्रेथ। उससे पहले डिस्क्रिमिनेंट देखना, अगर d इक्वल टू 0 है, ये d बड़ा है 0 से, ठीक है, तब तो ठीक है, रियल रूट्स होगा तो उसका लेंथ और ब्रेथ निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेंथ सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट लेंथ अब समझ नहीं आ रहा है कि भैया सपोज कैसे करना सीखेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ सपोज क्या करना है, मुझे पता लगेगा कि क्वेश्चन में क्या सपोज करना है। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या सपोज करेंगे। अब जो होता है शादी जो लगता है, ठीक है, मान लेते हैं एक्स का शादी लग रहा है। ठीक है, तो पता रहता है ना, कार्ड में छपा रहता है ना, कार्ड में अगर छपाएंगे कार्ड तो उसमें लिखा रहेगा ना एक्स का शादी है किससे, वाई से। क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, तो जिसका शादी है उसी को ना शगुन देंगे कि किसी को भी दे देंगे, बुझकाने के लो भाई रखो, वैसा नहीं ना करेंगे, जिसका शादी है उसी को शगुन देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या देखना है हमको, जिसको निकालने का रहा है ना, जिसको फाइंड करने का रहा है उसी को सपोज करना है। ठीक है, समझ गए, जो खाने देना है ना चुपचाप खा लेना है। ठीक है, अब जो लेंथ मेरा ये आ गया एक्स सपोज कर ली। ठीक है, ब्रेथ, ब्रेथ इक्वल टू क्या सपोज कर ले, क्वेश्चन में तो लिखा हुआ नहीं है, क्वेश्चन में तो लिखा हुआ था लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है, पेरीमीटर और एरिया दिया हुआ था, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं कि 2x है या 3 ज़्यादा है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ ऐसा। क्या करना है हमको, पेरीमीटर पता है, पता है, तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, पेरीमीटर इक्वल टू होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, पेरीमीटर कितना है मेरा 80 इंटू 2 और लेंथ क्या है मेरा, सपोज किए x प्लस बी। ठीक है, अब ये जो 2 है इक्वल क्रॉस करेगा तो क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा, 80/2 इंटू एक्स प्लस बी। ठीक है, कट जाएगा, क्या हो जाएगा 40। ठीक है, अब जो है मेरा बी फाइंड करना है हमको, अगर ऐसे नहीं आ रहा है, ठीक है, मान लेते हैं दिमाग थोड़ा कम होता है आई का बच्चा में। ठीक है, तो लिख लेते हैं 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, इक्वल टू 80, तो 2 इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू 80। इधर दिमाग नहीं लगेगा तो इधर से लगाना है। ठीक है, सिंपल तरीका से सॉल्व करना है, ये नहीं कि एकदम टफ बन गए आइंस्टीन बन गए एग्जाम में, आइंस्टीन नहीं बनना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, हो गया। अब इसको इक्वल क्रॉस करा देंगे, क्या हो जाएगा 2। ठीक है, कट जाएगा 40, इस तरह हो गया। ठीक है, लिख सकते हैं इसको x प्लस बी इक्वल टू 40, तो b इक्वल टू लिख सकते हैं 40 माइनस एक्स, तो ब्रेथ का वैल्यू हम लोग इस तरह निकाल लेंगे, फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो b इक्वल टू कितना आ गया मेरा 40 माइनस एक्स। ठीक है,
अब जो एरिया दिया हुआ है, एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ टू ब्रेथ, लंबाई टू चौड़ाई, ठीक है। अब एरिया क्या दिया हुआ है मेरा 400, ठीक है, उल्टा लिख रहे हैं, ठीक है, सॉल्व करने में दिमाग आप लोग का फट जाएगा, ठीक है, एग्जाम में, इसलिए L इंटू बी इंटू इक्वल टू एरिया, ठीक है। अब जो है लेंथ क्या निकला मेरा x मल्टीप्लाई 40 माइनस एक्स इक्वल टू 400, ठीक है। हम लोग को इक्वेशन फाइंड करना है, इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन क्या होगा इसका, ठीक है, ब्रेथ तो निकाल ली यहाँ से पैरामीटर से हम लोग, अब जो है एरिया से हम लोग इक्वेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। अब जो है दाल भात खा लिया, अब दहियो खाएंगे ना, तो दही खाना है भोज में, तो दही खाना छोड़ना थोड़ी है, दही खाते हैं हम लोग, तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 40x, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400, तो x इसको इधर लेते जाएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0, ठीक है। तो a इक्वल टू आ गया मेरा 1, b इक्वल टू आ गया माइनस 40 और c इक्वल टू आ गया माइनस 400, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस रख सकते थे, ठीक है। अब दूल्हा जो है मेरा क्या है, गधा बैठ के आ जाए, अच्छा नहीं लगेगा, तो घोड़े पे ना बैठा लेंगे, तो घोड़ा बैठाना जरूरी है, ठीक है, समझे। तो घोड़ा बैठाने से अच्छा है कि इसे प्लस लगाना जरूरी है, ठीक है, देखने में अच्छा लगता है, इक्वेशन जल्दी सॉल्व हो जाता है। -1 हो जाएगा तो दिक्कतें हो जाएगा, 1 है तो बढ़िया से जल्दी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अब b इक्वल टू क्या रहता है मेरा फार्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac, फार्मूला हमेशा याद रखना है दिमाग में, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर 4ac, ठीक है। अब b इक्वल टू क्या है मेरा, d इक्वल टू हो जाता है b का स्क्वायर 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 तो छोड़ देते हैं, ठीक है, लोग 400 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करें क्या मिलेगा आपको, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो d इक्वल टू जाता है 400 का माइनस 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर क्या होता है 16 पे 2 0, 1600, तो 1600 माइनस 1600 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, तो d इक्वल टू क्या आ गया 0, ठीक है। d किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, ठीक है। 0 के इक्वल क्या होगा, तो इसका क्या होगा रियल रूट्स होगा, क्या होगा रियल रूट्स होगा, ठीक है, रियल रूट्स होगा इसका, समझ गए। यहाँ ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, नहीं दिख रहा है तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा मेरा, ठीक है। 16 माइनस 16 कर देंगे 1600 माइनस 1600 कर देंगे तो d इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्या होगा रियल रूट्स होगा, क्या होगा रियल रूट्स होगा, ठीक है। जब रियल रूट्स होगा मेरा तो इस इक्वेशन से हम लोग फाइंड कर लेंगे x इक्वल टू मेरा फार्मूला क्या होता है माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट d बाय 2a, ठीक है, ये मेरा फार्मूला होता है। x इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, x इक्वल टू माइनस बी, और 40 मेरा जो है b है -40, ठीक है, -40 और रूट अंडर प्लस माइनस रूट अंडर d इक्वल टू 0 आया मेरा, ठीक है, बाय 2 इंटू 1, ठीक है। अब मेरा d जो है 0 है, ठीक है। अब 0 जो है एक ऐसा नंबर है और 1, ठीक है, ये क्या है मम्मी है, ठीक है, एक दादी है एक मम्मी है, ठीक है, घर का सारा पावर यही दोनों के पास रहता है, ठीक है। अब इस पे रूट लगा दो, प्लस लगा दो, स्क्वायर लगा दो, बारिश हो जाए बाढ़ आ जाए कोई भी इस पे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये जैसा का तैसा रहेगा, ढीठ है, ठीक है, जैसे तुम्हारा दोस्त ढीठ है ना वैसे ये भी ढीठ है, ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो d इक्वल टू 0 कुछ भी हो तो इसका 0 ही होगा, ठीक है। तो d इक्वल टू रूट 0 है तो क्या हो जाएगा इसका इक्वल टू 0 लिख सकते हैं इसको, तो x इक्वल टू लिख सकते हैं प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 40/2 कट जाएगा 20, तो x इक्वल टू मेरा क्या आ गया 20 आ गया, तो लेंथ इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा 20, और इसको 40 प्लस 20 इक्वल टू 60, ठीक है, सॉरी माइनस में हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सॉरी प्लस कर दिया ना, तो 20 हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 20, ठीक है। ब्रेथ भी मेरा 20 हो जाएगा, लेंथ भी 20 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, थैंक यू।